1991 में जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार थी और ये दोनों ही सरकारें कांग्रेस पार्टी की थी। इन पार्टियों के कार्यकाल में एक प्रस्ताव आया था सामने, जिसके माध्यम से वन समितियों के प्रबंधन की तैयारी शुरू हुई और बाद में जब मध्य प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर दिग्विजय सिंह ने सत्ता संभाली तो उन्होंने वन समितियों का मैनेजमेंट शुरू किया और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में वन समितियों का गठन किया गया। लेकिन आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए बात करते हैं, बताएंगे कैसे इसकी शुरुआत आपने करवाई थी और बाद में ये प्रबंधन, ये मैनेजमेंट फॉरेस्ट का कैसे शुरू हुआ। वन सुरक्षा समिति का निर्माण हुआ सोनगुड्डा गांव से। उस समय में नक्सली लोग पहले बार बालाघाट जिला में प्रवेश हुए तो उन्होंने 4 साल तक के बांस कटाई, लकड़ी कटाई बंद कर दिया गया। 4 साल तक लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। तो उस समय में सरपंच था तो उन्होंने बुलाए हमको कि तुम शासन का एक छोटे राजनीतिक हो, सरपंच हो और तुम्हारे रहते में यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमने उनको गाली दिया कि तुम्हारे आतंक की वजह से यहाँ बांस कटाई बंद है, लकड़ी कटाई बंद है। तब फिर उन्होंने कहा कि तुम गांव के लोगों से एक समिति बनाओ, वन समिति द्वारा, और बांस कटाई, लकड़ी कटाई चालू करो। तो हमने सीधा बालाघाट गए, सत्यनारायण डीएफओ था, उससे मिले और उसने आदेश भी कर दिया। तो हमने वन समिति बनाए और मैंने सी गंजेसरा कूप कटाया और मेरा भाई कोई था बालाघाट का ही, बालाघाट क्षेत्र का, वो केरा कूप कटाया। तो हमने 10,900 टन बांस कटाए और शासन के निम्नानुसार कटाए, 30 फुट, 24 फीट, 2 मीटर। और उसका 1 महीना के अंदर में हमने कटाई भी की और ढलवाई भी कर दी 10 ट्रक लगा के। वो उकवा डीएफओ में इकट्ठा हुआ और बिलासपुर वाला उसका टेंडर भर दिया और बिलासपुर में ही बिका यहाँ का बांस, जिसमें से सरकार को 40 लाख रुपया फ़ायदा हुआ था। इसका प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को गया, रिकॉर्ड हमारी। तो वहाँ पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री देखा, वन मंत्री हरवंश सिंह देखा कि ये कौन सा आदिवासी लड़का है, बोले इतनी बड़ी कदम उठाया है। हमारे कंसर्वेटर डीएफओ कुछ नहीं किए, 4 साल तक के बांस कटाई नहीं कर पाए, उनको समझा नहीं पाए। तो कहकर फिर हमसे मिलने आए कान्हा का मुक्की में हरवंश सिंह, दिग्विजय सिंह मेरे को ले गए सोनगुड्डा से जीप से और मैंने यही बात बताया उनको। तो उसी दिन से हरवंश सिंह जो वन मंत्री था उसने आदेश कर दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में वन समितियों का निर्माण किया जाए और लकड़ी कटाई, बांस कटाई और एक ट्रक भी उपलब्ध कराया था। बाकी समय में ट्रकों का क्या उपाय करोगे? तो हमने बोले हम सरसों ले जाएंगे रायपुर, धान ले जाएंगे, ऐसा। मुझे ये बताइए कि वन समितियों का विचार आपके मन में कैसे आया और इसको सरकार तक आपने कैसे पहुंचाया? ये हमारे मन में नहीं आया। ये बात नक्सलियों नहीं बोले थे मेरे को कि समिति निर्माण करो। अच्छा, गांव के लोगों के द्वारा, और जो भी बेनिफिट मिलता है सरकार का वो गांव के लोग फायदा उठाओ 20% और बाकी सरकार को जाएगा। ऐसा उससे रोजगार मिला हमको, उसका उपयोग किए फिर हमने। तो इसका लाभ अभी तक की स्थिति में क्या देखने मिल रहा है आपको? अभी देखो वन समितियों को लाभांश राशि मिलता है। तो मैंने पहली बार गांव में शादी ब्याह होते हैं, छठी बारसा होते हैं तो बर्तन के अभाव कम रहती है, तो हमने 20,000 का हमने बर्तन लिए, खाना बनाने का, सब्जी बनाने का, फाइबर की कुर्सियाँ, टेबल सब लिए। अभी किराए से हम लोग दे रहे हैं, उसका आय का स्रोत हमारे समिति में है। ये बताइए मुझे, अभी और वन समितियों में क्या सुधार की आपको जरूरत, गुंजाइश महसूस हो रही है? सरकार के लोग जो हैं फॉरेस्ट वाले नहीं समझ रहे हैं जी। बांस कटाई का उनको विधि मालूम नहीं है, लकड़ी कटाई का विधि नहीं है। पेड़ को जब काटा जाता है ना, उसको नीचे से काटा जाता है, नहीं पानी वहाँ ठहरना नहीं चाहिए। अगर पानी ठहर गया नीचे कटाई के वो ठूठ में, कभी उगेगा ही नहीं, सड़ जाएगा। ऐसी बांस कटाई की क्या विधि होना चाहिए आपके? बांस का कटाई ऐसा है, मान लीजिए एक भीरा में 20 बांस हैं, 20 में से 5 करला हैं, होना पड़ेगा और 5 बांस सरकार को काट के जाएगा ताकि वो करला सीधा रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा।
क्या संदेश होगा प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, वनों के संरक्षण को लेकर, वनों से सरकार के द्वारा किए जा रहे दोहन को लेकर? वनों का हमारा तो कहना यही है कि हमारे जंगल सुरक्षित रहे, ज़्यादा कटाई ना हो। इसमें सरकार की भी कहीं कहीं गलती है। जैसे पेड़ का कटाई का नियम केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो कैसा किया है, 60 साल के बाद वो पेड़ उकठा लग जाता है, मरने योग्य है, तो इसका उपयोग में लाया जाए, उसका टेबल कुर्सी बनाया जाए, सोफा सेट बनाया जाए, इसलिए काटने का अनुमति केंद्र सरकार ने दिया है। परंतु सरकार के लोगों ने उसको ऐसा नहीं करते, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हो रहा है, वारालिंग कर देते हैं पूरा, इसलिए नष्ट हो गई जंगल। ऐसा करने की क्या वजह आपको समझ में आती है? ऐसा करने का ये है कि जो कंजर्वेटर डीएफओ हैं, इनको इनाम पाने के चक्कर में, लाभांश राशि कमाने के चक्कर में इनने पूरा वरालिंग करा दी सरकार के ही लोगों ने। एक सवाल मेरा लास्ट ये है कि जल जमीन जंगल की बात आदिवासी हमेशा करते रहता है, इसके क्या मायने हैं आपके अनुसार? 1960, 65, 70, 75 में अंधाधुंध जंगल काटे आदिवासी लोग, बेवर काटते थे, बेवर। तो सरकार ने क्या किया, 1980 के आजू बाजू राष्ट्रीयकरण किया। तो राष्ट्रीयकरण में ऐसा कानून बनाया गया है कि गांव के जो गाय भैंस जाएंगे उनका चराई लगेगा, नहीं तो पिवार होगा, उनको जेल हो जाएगा। ये कानून बना है ताकि ये जंगल कटाई रोक लगे। पर उसके बाद अभी अभी हमारे बालाघाट जिला में नक्सली आए, उसकी वजह से फॉरेस्ट वाले कमज़ोर हो गए, चले गए अपने अपने जगह में, इसलिए अभी फ़ायदा ले रहे हैं, जंगल काट के खेत बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो नुकसान है, फॉरेस्ट का नुकसान नहीं, हमारा भी नुकसान है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो हमारा निस्तार नहीं होगा, लकड़ी नहीं लाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे। बहुत सी चीज़ हम बेचते हैं, जंगल का चीज़, हर्रा बेचेंगे, बेहड़ा बेचेंगे, कोसुम है, दुनिया भर का, यानी 195 जात के पेड़ हैं, उसको हमें आदिवासी लोग बेचते हैं, उससे जीवनापान होता है। तो ये सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे है और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जंगल है तो हम हैं, यानी कि इंसान नेचर का पार्ट है। जब तक नेचर आबाद है तब तक इंसान की सांस चलती रहेगी। उनका यह भी मानना है कि वन समितियों का निर्माण अगर प्रदेश में हुआ है तो इसके पीछे की मूल वजह सोनगुड्डा गांव है और उनका प्रयास है। इसकी वजह से ही दिग्विजय सिंह की सरकार में वन समितियों का प्रस्ताव लागू हुआ और फिर प्रदेश में वन समितियों के प्रबंधन, वनों के संरक्षण, आदिवासियों के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया गया, जिसकी ये वानगी हमें देखने मिल रही है कि बालाघाट जिला आज 53% तक वनों के मामले में मध्य प्रदेश का टॉप 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिला बना हुआ है।